नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक कई फिल्में पिटने के बाद जब कंगना रनौत का बॉलीवुड में करियर खतरे में नजर आ रहा था तो कंगना रनौत ने लगता है कि अब सेफ एग्जिट ले लिया है राजनीति की तरफ। कंगना रनौत अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। कंगना रनौत को बीजेपी ने इनाम दे दिया है। कंगना रनौत पिछले कई साल से पीएम मोदी और बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रही थी और यहां तक बयान दिया था कि देश को असल आजादी 2014 के बाद मिली, जब पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा किसान आंदोलन से लेकर तमाम मुद्दों पर कंगना रनौत ने कई विवादास्पद बयान दिए। बीजेपी के समर्थन में सवाल उठाने वालों का मजाक उड़ाया, विपक्षी नेताओं का अभद्र भाषा में भी मजाक उड़ाया। किसी बॉलीवुड कलाकार ने ऐसे बयान शायद पहले कभी दिए हों जिस तरह कंगना रनौत ने बीजेपी के समर्थन में दिए हैं। और लगता है कि विवादित बयानों का कंगना रनौत को इनाम मिल गया है और बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद कंगना रनौत ने बाकायदा पोस्ट किया और कहा कि मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है और मुझे खुशी है कि मेरे बर्थ प्लेस मंडी लोकसभा से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि मेरा समर्थन पहले से भारतीय जनता पार्टी को था, बिना शर्त के समर्थन था, लेकिन मुझे खुशी है कि अब मुझे उम्मीदवार बनाया है और एक कार्यकर्ता और एक जनसेवक के तौर पर मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी। तो ये कंगना रनौत कहती हैं। दोस्तों, कमाल ये है कि जिस मंडी लोकसभा से टिकट मिलने पर कंगना रनौत धन्यवाद कर रही हैं, उस मंडी लोकसभा को लेकर जब किसी ने भविष्यवाणी की थी कि कंगना रनौत यहां से उपचुनाव लड़ सकती हैं, तो कंगना को गुस्सा आ गया था और बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा था, मुझे 2019 के चुनाव में ग्वालियर का ऑप्शन दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या सिर्फ 60-70 लाख है, ज्यादा गरीबी या क्राइम जैसी समस्या भी नहीं है। अगर मैं राजनीति में आती हूं तो मुझे ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें बहुत सारी समस्याएं होनी चाहिए ताकि उन्हें दूर करके मैं राजनीति के क्षेत्र में भी क्वीन साबित हो सकूं। तुम्हारे जैसे स्मॉल फ्राई बड़ी बड़ी बातें नहीं समझेंगे। लेकिन बॉलीवुड में वक्त बदला तो कंगना भी बड़ी बड़ी बातें भूल गई और अब मंडी लोकसभा से ही टिकट मिलने पर खुद को सौभाग्यशाली मान रही हैं। दोस्तों, कंगना रनौत के अलावा बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया था, उनको भी उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मेनका गांधी को टिकट दिया गया है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया है बीजेपी ने और उनकी जगह जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़े ऐलान आज की लिस्ट में किए हैं बीजेपी ने। दोस्तों, अगर कंगना रनौत जीत कर आती हैं तो लोकसभा में हो सकता है कि जो बाकी बॉलीवुड के चेहरे हैं या भोजपुरी के चेहरे हैं उनसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दें। स्मृति ईरानी को टक्कर देने जा रही हैं कंगना रनौत, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ज्यादातर जो कलाकार आते हैं जैसे कि हेमा मालिनी है या फिर बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, वो लोकसभा में उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते जितना जैसे स्मृति ईरानी नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंगना रनौत जीत कर आती हैं तो स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि कंगना रनौत लगातार बयान देने में उन्हें मजा आता है और उन्हें देखकर लगता है जिस तरह हर मुद्दे पर ओपिनियन उनका सामने आता है। हालांकि कई बार मजाक बन जाता है कि एक बार उन्होंने एंटी चीटिंग बिल जो आया था पेपर लीक के मामले में, तो उसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट कर दिया था कि लड़कियों को चीटिंग से बचाने के लिए बेहतरीन बिल लेकर आई है मोदी सरकार। मतलब इतनी समझ कई बार कंगना रनौत दिखा देती हैं जिसको लेकर कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि अब राजनीति के मैदान में आई हैं तो पूरे रिसर्च के साथ बयान देगी और थोड़ा गंभीरता से भी चुनाव भी लड़ेंगी और उसके बाद भी अपने व्यवहार में थोड़ा गंभीरता लेकर आएंगी। आप कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाने को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कंगना रनौत बीजेपी की जो कलाकारों की मंडली है उसको टक्कर देने जा रही हैं या उनसे आगे निकलने की कोशिश कर सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।